हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम ऑफिशियली बैक फ्रॉम उदयपुर। मेरे कज़न की शादी थी जिसके लिए हम उदयपुर गए थे एंड देन वी स्टेड फॉर 3 more nights इन जगत निवास एंड इट इज़ अमेजिंग। उदयपुर जितनी भी गर्मी थी, कीपिंग दैट असाइड, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इट इज़ मेस्मराइजिंग। उसकी इवनिंग्स तो राजस्थान की वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत मज़ा आया वहाँ पे। तो जब शादी पे जा रहे हो और उसके बाद आप 3 nights स्टे बैक भी कर रहे हो तो ऑब्वियसली मेकअप और स्किन केयर तो बहुत सारा लेके जाना होता है। तो दिस इज द एंटायर makeup and skincare kits that I carried with me to Udaipur, which I'm going to get you through. I'm going to segregate it into sections of skincare and makeup. और इसमें गलतियाँ भी मैंने बहुत करी हैं कि मुझे लग रहा था कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सो आई डिड नॉट कैरी दैम। जो एक्चुअली मुझे वहाँ जाके बहुत ज़्यादा फील हुआ कि नहीं, मुझे ये लेके जाना चाहिए था क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी थी। और इसमें से ऐसा कितना सामान है जो मेरा यूज़ ही नहीं हुआ। तो आई थिंक दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेट बेटर जजमेंट कि आपको कैसी पैकिंग करनी चाहिए व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अ हॉलीडे, या फिर आप किसी की शादी अटेंड करने के लिए किसी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जा रहे हो। सो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू व्हाट टू कैरी एंड व्हाट नॉट टू कैरी। सो मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स रखे थे वो इस हिसाब से रखे थे कि मेरी ड्राई स्किन को भी केटर करे, क्योंकि मेकअप से बहुत ड्राई हो जाती है स्किन और अंडर आइज तो स्पेसिफिकली बहुत ड्राई होते हैं। तो जितना भी मैं स्किन केयर लेके गई थी दैट वॉज फॉर ड्राई स्किन ऑल्सो। एंड क्योंकि दिन में बहुत हीट होती है, गर्मी होती है, तो ऐसा मॉइस्चराइजर या ऐसे स्किन केयर भी थे मेरे पास कि जो मुझे मॉर्निंग में भी हेल्प करे। स्टार्टिंग विद एन ऑयल क्लेंजर, मैं लेके गई थी ब्यूटी ऑफ जोसवान का ऑयल क्लेंजर और ये मेरा हमेशा ही यूज होता है। सो यू नो आई लव इट एंड आई विल ऑलवेज यूज दिस। जब तक मुझे इससे अच्छा ऑयल क्लेंजर नहीं मिलेगा आई एम गोइंग टू स्टिक टू इट। उसके बाद मैं लेके गई थी अपने वाटर बेस्ड क्लेंजर। उसके लिए मैं 2 क्लेंजर्स लेके गई थी। एक लेके गई थी मैं डॉक्टर वी का स्किन रिन्यू पेप्टाइड एंटी पोल्यूशन फेस वॉश, ये वाला, और ये मैंने बिल्कुल यूज़ किया। मेरे हस्बैंड भी इसको यूज़ करते हैं एंड ही लव्स दिस वन क्योंकि ये जेल फॉर्म में है और बहुत अच्छा लादर करता है। स्पेसिफिकली डे टाइम के लिए तो ये बहुत ही हमें अच्छा लगा। और जो दूसरा फेस वॉश है जो मैं लेके गई थी वो है डीप जेंटल क्लेंजर फ्रॉम माका स्किन केयर। ये भी बहुत अच्छा है, ये भी मैंने यूज़ किया था। इसके बारे में मैं डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो आप प्लीज़ ज़रूर देखना बिकॉज दिस इज़ वेरी गुड। ओके, फॉर टोनर्स मैं 2 टोनर्स लेकर गई थी और मैंने आपको जैसे बताया वहाँ पे बहुत गर्मी थी उदयपुर में। तो जो मैं टोनर्स लेके गई थी वो दोनों ही बहुत ही लाइट वेट वाटर बेस्ड है। एक है ये मगवॉट एसेंस फ्रॉम आई एम फ्रॉम, ये इस बहुत ही लाइट वेट है, यू कैन सी। थोड़ा हाइड्रेटिंग है सी, लेकिन बहुत ही लाइट वेट है। और दूसरा था ये जिनसिंग एसेंस वाटर फ्रॉम ब्यूटी ऑफ जोसवान अगेन, ये भी बहुत ही हाइड्रेटिंग है, लाइट वेट है और बहुत सूदिंग है। मेरे मेन कंसर्न था कि रेडनेस और इचीनेस और हीट कंट्रोल, क्योंकि मुझे आइडिया था कि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी एंड आई शुड हैव समथिंग टू कंट्रोल द हीट एंड स्किन इरिटेशन और जो स्किन सूदर्स हो। बेसिकली ये दोनों ही जिनसिंग और मगवॉट एसेंस दोनों ही स्किन सूदर्स हैं, बहुत ही अच्छे। तो अगर आपने ये दोनों ट्राई नहीं किए प्लीज़ ये ट्रैवल साइज ज़रूर लेना ट्राई करने के लिए, उसके बाद ही फुल साइज में इन्वेस्ट करना। स्टार्टिंग विद द सिरम्स, मैं 4 सिरम लेके गई थी। तो सबसे पहला सिरम जो मैंने बहुत यूज़ किया है वहाँ पर वो है क्लेयर्स फंडामेंटल वाटरी ऑयल ड्रॉप। ये बहुत अच्छा सिरम है इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर स्किन केयर विद अ गुड सिरम। आई नो दिस इज़ एक्सपेंसिव बट इसकी क्वांटिटी भी 50 ml है, 30 ml नहीं है। अगर आपकी मेच्योर स्किन है, अगर आप 40 ईयर्स के अबव हो, इनफैक्ट अगर आप 50 ईयर्स एंड अबव हो, मैंने अपनी मम्मा को भी ये सजेस्ट किया था। सबसे पहला स्किन केयर जो मैंने अपनी मम्मा को सजेस्ट किया था वो ये था एंड शी रियली फाउंड विजिबल डिफरेंसेस इन हर स्किन। जबकि मेरी मदर की स्किन बहुत अच्छी है अदरवाइज, लेकिन स्टिल विद एज जो डलनेस आ जाती है, इट रियली हेल्प हर विद द डलनेस। द सिरम आई कैरिड वाज ब्यूटी ऑफ जोसवान का अल्फा ब्यूटिन सिरम। दिस आई कुड हैव लेफ्ट एट होम, मैंने यूज़ किया है बट स्टिल, मतलब अगर आप स्पेस की और ट्रैवल की बात करो और कन्वीनियंस इनकन्वीनियंस की बात करो, ये इसको मैं घर पे छोड़ के जा सकती थी क्योंकि क्लेयर्स का जो फंडामेंटल वाटरी ऑयल ड्रॉप है उसी से मेरा काम चल रहा था कि मैं अपनी स्किन मेंटेन कर पा रही थी फॉर 1 वीक। तो दिस आई कुड हैव लेफ्ट एट होम। एंड द थर्ड इज अ गेम चेंजर। ये इतना अच्छा सिरम है एंड दिस रिटेल्स फॉर जस्ट 299 रुपीज़। कैन यू इमेजिन? मतलब अगर किसी को स्किन केयर स्टार्ट करना है और जिसका बजट इतना नहीं है बट स्टिल वांट टू यू नो कि डार्क स्पॉट्स हैं उसको फेड आउट करना है, और बहुत ही अच्छा सिरम है। इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है, ग्लास पैकेजिंग है और पम्प पैकेजिंग है एंड स्टिल इट रिटेल्स फॉर जस्ट 29। इट डज नॉट रिटेल फॉर 299, डिस्काउंट लगा हुआ है अभी। प्लीज़ इसको अगर खरीद सकते हो अभी खरीद लो। मैक्रून पे भी अवेलेबल है और अमेजोन पे भी अवेलेबल है। दिस इज अगेन फ्रॉम माका स्किन केयर। दिस इज द ब्राइटनिंग एंटी ऑक्सीडेंट सिरम।
इसमें ट्रानेक्सामिक एसिड है और भी बहुत सारे ह्यूमेक्टेंट्स और एक्टिव्स हैं। बहुत ही अच्छा सीरम है और इसने मेरी स्किन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए थे वहाँ पे, और मैं इसको अभी भी यूज़ करती हूँ। बहुत कम लोगों को इसके बारे में बात करते हुए सुना है। इट इज़ लाइक अ हिडन जेम। ट्राई इट एंड लेट मी नो हाउ डू यू फाइंड इट। जो मैं ग्रीन टी सीरम यूज़ कर रही हूँ वो है इजेंट्री का, और जो सेंटेला यूज़ कर रही हूँ वो है स्किन 1004 का, और दोनों का कंकॉक्शन बना के मैंने यूज़ किया। ये इसमें मैं लेकर गई थी और ये मैं इतना था जब मैं लेकर गई थी, और ये अब इतना सा रह गया। मैंने इसको हर टाइम यूज़ किया है, सुबह शाम दोपहर को भी यूज़ किया है, वापस आने के बाद अगर हम दोपहर को कहीं बाहर गए हैं, क्योंकि इतनी गर्मी और इतनी हीट में यू रियली वांट टू काम योर स्किन डाउन, तो पानी से या रोज़ वाटर से क्लीन करने के बाद मैं उसको ये लगाती थी सीरम अपने फेस पे। अब मेरी ड्राई स्किन है तो मैं अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र जो सेरावी का ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, बॉम हाइड्रेंट है, वो लेकर जाती हूँ, और मैं इसमें 100% मिक्स करती हूँ अपना ये एडवांस नेल म्यूजिक। ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, मेरा रीऑर्डर करने वाला है। ये मैं इसमें मिक्स करके लगाती हूँ जब भी मुझे मेकअप करना होता था, क्योंकि मेकअप करते करते मैंने कहा कि ड्राई स्किन हो जाती है स्पेसिफिकली, और अंडर आईज और जो आपका ये वाला एरिया यहाँ पे ड्राई पैचेस हो जाते हैं। इससे नहीं होंगे अगर आप इसको मेकअप प्रेप में भी यूज़ करोगे। दिस विल रियली हेल्प योर मेकअप टू ग्लाइड इन सो मच बेटर। कोई ड्राई पैचेस नहीं आएंगे आपको, और वो इतना सीमलेस ब्लेंड देता है। और इन जनरल भी स्किन केयर के लिए, नाइट टाइम स्किन केयर के लिए मैं यही कॉम्बिनेशन यूज़ करती हूँ। इसके अलावा डॉक्टर वी का स्किन रिन्यू बैरियर रिपेयर पेप्टाइड मॉइस्चराइज़र, अगेन एवरीबडी नोज दिस इज़ माई फेवरेट, इट इज़ माई हस्बैंड्स फेवरेट, तो हम ये हमेशा यूज़ करते हैं, और ये ख़त्म हो गया, अब मुझे दोबारा रीऑर्डर करना पड़ेगा। और मेरा स्कोलिन ऑयल, दिस हेल्प्स फॉर माई हेयर एंड्स ऑल्सो, क्योंकि कलर कराने के बाद बहुत ड्राई हो गए हैं, तो ये बहुत हेल्प करते हैं उसको टेम डाउन करने के लिए। स्कैल्प के लिए फेशियल ऑयल की तरह, बॉडी पे यूज़ करने के लिए, कोई कट्स, कोई ब्रूज हो गई, कोई हैंड में ड्राइनेस हो रही है, हैंड क्रीम में मिक्स करके लगाने के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑयल है। अगर आपने अभी तक ये स्कोलिन ऑयल ट्राई नहीं किया, प्लीज़ इसको कर लो। अगर इस पूरे स्किन केयर में से अगर आपको कोई चीज़ पिक करनी है तो वो मार्का स्किन केयर का एंटीऑक्सीडेंट सीरम, और ये ज़रूर पिक करना। आई एम टेलिंग यू, डोंट स्लीप ऑन दिस वन। ये स्कोलिन ऑयल फ्रॉम द ऑर्डिनरी इज़ अमेजिंग, इसको तो ज़रूर ही ले लेना। और ये काफ़ी बड़ी बॉटल है, काफ़ी टाइम तक चलती है, आपको इतनी क्वांटिटी नहीं चाहिए होती। मेरी अब जाके ये ख़त्म हो रही है, ये भी रीऑर्डर करना पड़ेगा। और सनस्क्रीन, ये 2 सनस्क्रीन्स हैं। एक ये है डॉट एंड की जो हमारी टिंटेड सनस्क्रीन है, आई मीन द शेड सैंड, और डॉक्टर शेड्स की है ये मिनरल सनस्क्रीन। ये बहुत अच्छी मिनरल सनस्क्रीन है। ये इसका पता क्या फ़ायदा होता है फिजिकल सनस्क्रीन का, एक तो ये आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं करती। अगर मैं इस बात को भी अलग रख दूँ, और मैं इसका किस बेनिफिट की वजह से मैं इसको एक्चुअली लेकर गई थी, क्योंकि जिंक ऑक्साइड ठंडा होता है और इसमें 25% जिंक ऑक्साइड है। तो अगर आप बाहर से आ रहे हो, अपना फेस क्लीन कर लो, अपना टोनर लगा लो, स्पेशली वो ग्रीन टी वाला टोनर लगा लो, उसके बाद इसको लगा लो एज अ मास्क। उसके बाद आराम से पंखे के नीचे बैठ जाओ या एसी के नीचे बैठ जाओ, और आपकी स्किन बिल्कुल शांत हो जाएगी, बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, और आपको वो जो रेड इरिटेटेड स्किन की फीलिंग होती है वो बिल्कुल नहीं होएगी। तो ये वाला ज़रूर ट्राई करना। यू कैन यूज़ इट एज अ मास्क ऑल्सो। उसके बाद जब वो 1-8 मिनट के बाद उसको ब्लेंड कर लोगे तो सनस्क्रीन का काम भी हो जाएगा। ऐसा स्किन केयर भी होता है जो हमेशा आपके बैग में होता है, तो ये स्किन केयर मैं हमेशा अपने बैग में रखती थी। सेरावी का हाइड्रेटिंग क्लेंजर और सेरावी का ये मॉइस्चराइजिंग लोशन। तो अगर कहीं लग रहा है कि फेस वॉश करना है तो ये वाला क्लेंजर और ये वाला मॉइस्चराइजर हमेशा मेरे बैग में होता है। और लिप बाम, ऑफ कोर्स मैंने सिर्फ एक ही कैरी की थी, वो थी ऑर्डिनरी की अमीनो एसिड लिप बाम, क्योंकि ये नॉन टिंटेड है और नॉन फ्रेग्रेंट है, और दिन में यूज़ कर सकते हो, रात में यूज़ कर सकते हो, जैसे मर्जी यूज़ करो। मुझे एक्स्ट्रा लिप बाम कैरी नहीं करनी थी, सो दिस वाज द ओनली वन दैट आई कैरीड। सो नाउ यू नो कि मुझे कितनी ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा मैं कैरी कर रही थी अपनी हैंड क्रीम्स। ये सेंटेड हैंड क्रीम्स हैं, दो आई डोंट प्रेफर यूजिंग सेंट मच इन माई स्किन केयर, लेकिन समटाइम्स यू डू वॉन्ट दैम, ठीक है। कभी कभी यू वॉन्ट टू फील गुड, यू वॉन्ट टू फील पेप्ड अप, तो उसके लिए मेरी 2 फेवरेट हैं। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी, और ये है जापानीज चेरी ब्लॉसम फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स। बॉडी लोशन के लिए सिर्फ मैंने एक ही बॉडी लोशन यूज़ किया है, वो है यूसरिन का 5% यूरिया, क्योंकि ये ड्राइनेस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। तो ये बच्चों के लिए, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहा। कमिंग ऑन टू द हेयर, शैम्पूज मैं लेके गई थी खाली ये ओलाप्लेक्स का शैम्पू, ओलाप्लेक्स का कंडीशनर, प्लस ओलाप्लेक्स का ये नंबर 3 हेयर परफेक्टर। दिस इज़ माई हेयर सेवियर। मैंने इसको बहुत तरीके से यूज़ किया है, बट देयर इज़ अ पर्टिकुलर वे इट हैज़ वर्क फॉर मी, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो आप नहीं चाहते कि आप इसको गलत तरीके से यूज़ करो, अपने बाल भी ख़राब कर दो और प्रोडक्ट भी वेस्ट कर दो।
तो डू लेट मी नो इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो फॉर दिस वन। अब इंडियन फंक्शन में हम लोग हैवी आईज करते हैं, मस्कारा लगाते हैं, काजल लगाते हैं, तो ये क्यूटिप और माइसेलर वाटर से ही निकलता है। तो ये आपका स्किन केयर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई मेकअप गुफ अप कर दिया, ये उसको भी क्लीन करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये तो बिल्कुल मिस नहीं करना, ये यूटिलिटी प्रोडक्ट है, इसको ज़रूर लेकर जाना। और बहुत सारे क्यूटिप्स और कॉटन पैड्स, ये आपकी हर बार यूज़ होनी है, तो इसको कभी मत भूलना लेके जाना। दिस वॉज एवरीथिंग फॉर स्किन केयर एंड हेयर केयर। अब है मेकअप, बहुत ज़्यादा मेकअप है। मैक का स्ट्रोब क्रीम बहुत ज़रूरी है, अगर ग्लो करना चाहते हो और केकी नहीं लगना चाहते हो तो ये ज़रूर लेकर जाना, ये बहुत अच्छा है। अगर आपके पास शार्लेट तिलबरी का है या आपके पास एल्फ का है वो भी चलेगा, एक ही चाहिए, मेरे पास यही है और मैं यही लेके जाती हूँ। ये है पीच कलर और ये बहुत अच्छा सूट करता है मेरी स्किन टोन पे। बॉबी ब्राउन का ये मेकअप बेस, इसका फेस बेस, इसका आई बेस और इसका लिप बाम, और ये सारा ट्रैवल किट है। मैंने एक्चुअली लिया ही ट्रैवल किट था क्योंकि मुझे पता था इतना प्रोडक्ट यूज़ होगा नहीं, इतना मेकअप कहाँ हम सारा यूज़ कर पाते हैं। सो ऑलवेज आई ट्राई इन्वेस्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज़, या मैं छोटा मिनी वर्जन में ही प्रेफर करती हूँ अगर कुछ बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होता है। तो ये बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से यूज़ हुआ, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ये मेरा ना छोटा सा ट्रैवल पाउच है, मेरे पर्स में होता है। इसमें मेरा आईब्रो पाउडर होता है, मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। ये अभी भी मैंने यूज़ किया हुआ है, ये बहुत ही नेचुरल लुक देता है। आई ऑलवेज से आईब्रोज विल मेक और ब्रेक योर लुक, क्योंकि मेकअप के बाद आईब्रोज और लाइट लगते हैं, तो ऐसा पाउडर होना बहुत ज़रूरी है जिसको आप उसको रीफिल करो, उसका कलर एक्चुअली वापस लेकर आओ, नहीं तो कलर बहुत लाइट हो जाता है। और अगर आपकी रूट्स डार्क है, मेरे हेयर रूट्स या तो डार्क है या तो ग्रे है या तो फिर नीचे सब कलर हो गया है, तो अगर रूट्स डार्क हैं तो आपको डार्क आईब्रोज करने पड़ेंगे, नहीं तो बड़ा ऑफ बैलेंस सा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो ये वाला तो ज़रूर ट्राई करना। शी ग्राम का ये चेरी वाला जो वाटर जेल है, ये वाटर टिंट है, ये बहुत अच्छा टिंट है, ये वाटर बेस्ड है। और ये देखो, ये वाटर है, बिल्कुल ही वाटर है ये बहुत ज़्यादा अच्छा। अगर आप इसको ब्लेंड भी करोगे ना, उसके बाद भी ये कहीं नहीं जाएगा, ब्लेंड करोगे, क्योंकि ये वाटर टिंट है, ये ऐसे चिपक जाता है। मैंने यही लगाया हुआ है अपनी चीक्स पे, और मैंने लिपस्टिक के नीचे भी लिप्स पे यही लगाया हुआ है। ये बहुत अच्छा है। देखो, अगर ये सूख गया, इसने कहीं नहीं जाना, ये ऐसे चिपका रहेगा टिंट की तरह। तो इतनी गर्मी में, इतनी हीट में, अगर आपने कुछ मेकअप अगर ढूंढ रहे हो, समर के लिए ढूंढ रहे हो, तो ये वाला ज़रूर ट्राई करना। एक और हैंड क्रीम थी मेरे पास, क्योंकि मैं हमेशा अपने साथ हर पर्स में, हर बैग में एक हैंड क्रीम रखती हूँ, तो आई थिंक मैं 3 लेके गई थी, क्योंकि मैं 3 बैग्स लेके गई थी, तो 1 हैंड क्रीम इन एवरी बैग। ये गोगो टेन फ्रॉम बेनिफिट, अगेन माय फेवरेट, हॉट पिंक कलर है, बहुत सुंदर लगता है और जेल कंसिस्टेंसी में है, बहुत अच्छा है, ये ज़रूर ट्राई करना। शार्लेट तिलबरी का ग्लॉस हमेशा यूज़ होता है मेरा, बहुत सुंदर लगता है। अगर मैं इसके ऊपर भी आपको फटाफट लगा के दिखाऊं, ये बहुत अच्छा है, हल्की हल्की मिंटी फीलिंग भी है इसमें, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ग्लॉस इन्वेस्टमेंट्स आई हैव मेड। आई हैव नो आइडिया कि उसका लिपस्टिक पिलो टॉक इतनी फेमस क्यों है और ये इतना फेमस क्यों नहीं है। और फाउंडेशन के लिए मैं सिर्फ इतनी सी फाउंडेशन लेके गई थी, ये नाज की फाउंडेशन है, लाइट रिफ्लेक्टिंग फाउंडेशन, और उसका शेड है पंजाब, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये देखो, ऐसे ही ब्लेंड हो जाता है फिंगर से, आपको ब्लेंड करने के लिए कोई टूल भी नहीं चाहिए, ये इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, पता भी नहीं लगता कि ये फाउंडेशन कहाँ चला गया। मैं इसके 4-5 पंप्स लेके गई थी और फिर भी इसमें कितना प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, तो इतना प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं होता। इसमें मैंने कैरी किया था इनिसफ्री का एलो जेल, अगेन मैंने कहा बहुत गर्मी थी, तो ये एलो जेल मैं यूज़ करती थी एज अ मास्क, एज अ मॉइस्चराइजर, एज अ डे मॉइस्चराइजर, और वापस आने के बाद फिर इसको लगाती थी। बहुत गर्मी थी जब हम बाहर जाते थे, तो फिर तब मेरा ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। मैं एक ही पैलेट लेती हूँ हमेशा, फेस पैलेट एक ही लेके जाती हूँ, जिसमें मेरा पाउडर भी होता है और जिसमें मेरा ब्रॉन्जर भी है, और वो है ये मेरा, ये शार्लेट तिलबरी का। ये बहुत ही अच्छा पैलेट है, मैंने बहुत अच्छे टाइम पे ये बाय कर लिया। इसमें मेरा पाउडर भी है, इसमें मेरा ब्रॉन्जर भी है, मेरा आई मेकअप भी है, हाइलाइटर भी है और मेरा ब्लश भी है। ये एक पैलेट मेरा फेस पूरा डन कर देता है एक ही बारी में, सो आई लव दिस वन। इसके अलावा मैं लेके गई थी नार्स का ऑर्गेज़म एक्स, ये मेरा यूज़ हुआ। फिर मैं लेके गई थी आवर की ये पूरी पैलेट, जिसमें हाइलाइटर है बेसिकली, ये मेरा बहुत अच्छे से यूज़ हुआ। ये इतना नेचुरल और सटल ग्लो देता है, पता भी नहीं लगता कि आपने मेकअप लगाया है, ऐसे लगता है आपकी स्किन बस ग्लो कर रही है। फिर पैटेक्टा का ये शीज़ ब्लशिंग का पूरा पैलेट में लेके गई थी, ये मेरा यूज़ नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी नाज ऑर्गेज़म एक्स था, मैंने ये वाला यूज़ किया। तो इसके शेड्स दोनों के वार्म टोन हैं, ये वाला हल्का सा ब्रॉन्जिंग इफेक्ट भी देता है। द कलर इज सच कि थोड़ा सा लगेगा कि आपने ब्रॉन्जर भी लगाया है। और मैं ऑनेस्टली डे में इतना मेकअप करना चाहती नहीं थी,
तो मेरा ये यूज़ ही नहीं हुआ, तो दिस आई कुड हैव स्किप्ड। पिंक कलर के ब्लश के लिए मैं यूज़ करी थी ये शीग्राम का, और ये बहुत अच्छा है। इसका रिव्यू मैंने डाला हुआ है इंस्टाग्राम पे, आई थिंक यूट्यूब पे भी है, प्लीज़ चेक कर लेना। ये वाला भी बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल भी है, कलर पे ऑफ भी अच्छा है, और इसका पिगमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं ये कैरी कर रही हूँ तो आप सोच सकते हो मेरे पास और भी पाउडर ब्लशेज़ हैं, बट दिस वन इट्स अ शेफ्स किस। कॉन्टूरिंग के लिए मैं 2 प्रोडक्ट्स लेके गई थी। एक था शार्लेट टिलबरी का ये कॉन्टूर बॉन्ड, और एक है ये मेकअप बाय मारियो का, और ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। इन दोनों का रिजल्ट बहुत नेचुरल है। ये थोड़ा ज़्यादा कूल टोन्ड है, ये भी कूल टोन्ड है, बट ये थोड़ा ज़्यादा कूल टोन्ड है, सो दिस वर्क्स परफेक्ट फॉर योर जॉ लाइन। और ये वाला यूज़ करती हूँ मैं स्किन पे डायरेक्टली। अगर सपोज मैं सामने देख रही हूँ और मुझे स्किन के ऊपर लगाना है, देन आई यूज़ द मेकअप बाय मारियो वन। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे करना है, अंडर द स्किन करना है, शैडोज क्रिएट करनी है, देन आई यूज़ द शार्लेट टिलबरी वन। ये 2 सेटिंग स्प्रेज हैं, एक मिलानी का है और एक अर्बन डिके का है। दिस इज़ अ हाइड्रेटिंग वन, ये थोड़ा ग्लो देता है, और ये मैटिफाइंग है, और ये लॉन्ग लास्टिंग करता है मेकअप को। सो दिस इज़ द परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर मेकिंग योर मेकअप लास्ट ऑल नाइट लॉन्ग एंड स्टिल मेक इट लुक ग्लोई। 3 कंसीलर्स कैरी कर रही थी। एक तो हुडा ब्यूटी का है फॉर फिल्टर कंसीलर, उसका शेड आई थिंक कैरेमल कॉर्न है जो मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो बहुत डार्क है, तो बेसिकली वो शेड मैच करने में बहुत आसान करता है। और बाकी ये नार्स का है। ये हाइलाइटिंग कंसीलर्स हैं मेरे, जिंजर और कस्टर्ड। जिंजर बहुत हाइलाइटिंग नहीं है, बट स्टिल इट रियली वर्क्स टू ब्रिंग द लाइट। यहाँ पे जितना ब्लश मेरा डिफ्यूज़ करना होता है वो मैं जिंजर से करती हूँ, और जो मुझे हाईलाइट करना होता है यहाँ पे वो मैं कस्टर्ड से करती हूँ। मुझे पता है इट्स टू मच इन्फॉर्मेशन समटाइम्स, बट मेकअप इज़ ऑल अबाउट प्लेइंग विद द कलर्स एंड द लाइट। इन दोनों में से कस्टर्ड मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा हाईलाइटिंग कंसीलर है। इतना सा ही आपको चाहिए होता है, और उसके बाद आप इसको अगर ब्लेंड करोगे, कैन यू सी द डिफरेंस? इतना सा ही चाहिए होता है, और सिर्फ अंडर आई में आपको यहाँ पर भी नहीं, सिर्फ चीक्स के इधर लगाना होता है, और आपका फेस एकदम से ब्राइटन अप हो जाता है। कैन यू सी द डिफरेंस? मेरा अगर यहाँ पे कोई चीज़ पैची भी हो रही है, ये उसको भी सेटल डाउन कर देता है। मस्काराज में 2 मस्काराज हैं मेरे पास, और मैं वही दोनों लेके गई थी। एक तो स्मैश बॉक्स का सुपर फैन, और एक ये हुडा का लेके गई थी। ये वाला भी बहुत अच्छा है, पर मेरा मोस्ट फेवरेट ये है, क्योंकि ये क्लम्प नहीं करता और पेन नहीं करता। आफ्टर अ वाइल मस्कारा के बाद मेरे को हेडेक होना शुरू हो जाता है, लेकिन इस मस्कारा से नहीं होता, तो ये मेरा फेवरेट मस्कारा है। इससे आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आपको हेडेक नहीं होता इससे कर्ल इफेक्ट, जो आपको वॉल्यूमिनस इफेक्ट मिलता है इस मस्कारा से, वो इम्पेकेबल है। लेकिन स्टिल आई प्रेफर द नेचुरल वे, तो ये वाला मेरा नेचुरल वे है, और ये मैं 4 साल हो गए हैं कि मैं यूज़ कर रही हूँ बैक टू बैक। आई थिंक ये मेरी 5th ट्यूब होगी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे रिजल्ट्स भी देती है, फेदर आउट भी करती है लैशेस को, और क्लम्प भी नहीं करती, और हेडेक भी नहीं देती। आईब्राउज में ये मेरे बेनिफिट के तीनों हैं, एक डिटेलर है, एक फिलर है, और एक सेटर है। ये तीनों भी ऑब्वियसली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके आईब्रोज ग्रूम्ड हैं, आईब्रोज ऑन पॉइंट लग रहे हैं, आपका मेकअप वैसे भी ऑन पॉइंट लगता है, तो ये वाले तीनों भी मेरे यूज़ हुए हैं एक्चुअली। एक और मैं टिंट लेकर गई थी, फ्लोरा टिंट। इट वर्क्स रियली वेल अंडर वार्म टोन ब्लशेज ऑल्सो, उसको एनहांस कर देता है। तो मैं हमेशा एक कूल टोन और एक वार्म टोन दोनों लेके जाती हूँ, तो यूर सेट, आपका मेकअप कहीं नहीं जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी भी जेल फॉर्म में है, और ये बहुत अच्छा है। देखो ये वाटरी नहीं है, और ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, पीची कोरली अंडरटोन देता है। इट इज़ वेरी गुड फॉर द समर्स। और जब आप इसको कंबाइन करते हो विद नाज ऑर्गेज़म एक्स, या फिर जो मेरे पास पैटिक्टा का ब्लश इन शीज ब्लशिंग, उसके साथ ये बहुत अच्छा पेयरअप होता है एज अ ब्लश। रेयर ब्यूटी का इन द शेड होप, हैप्पी नहीं लेके गई थी मैं, होप लेके गई थी, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि होप का जो लुक है वो इंडियन वेयर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। हैप्पी थोड़ा पॉपी पिंक है, और पॉपी पिंक के लिए आई वॉज कैरिंग द शीग्लैम वाला ब्लश, तो इसके साथ मैं चाहे शीग्लैम का ब्लश क्लब करूं, या फिर इसके साथ मैं वार्म टोन के ब्लश ऐड ऑन करूं, या मैं इसको स्टैंड अलोन भी यूज़ करूं, इसका रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है। तो अगर आपको रेयर ब्यूटी का कोई एक ब्लश इन्वेस्ट करना है, हैप्पी से पहले मैं कहूँगी होप में इन्वेस्ट करना, क्योंकि इसका कलर बहुत नेचुरल आता है, और स्पेसिफिकली अगर आपने एक बेस लगाया है, बेस के ऊपर बहुत अच्छा आता है। सी, इसका कॉम्बिनेशन अगर आप शीग्लैम के साथ भी करोगे तो भी अच्छा आएगा, किसी वार्म टोन के साथ करोगे तो भी अच्छा आएगा। तो एक बेस बहुत अच्छा मिल जाता है इसके साथ आपके ब्लश के लिए। लिप लाइनर्स के लिए मैं एज यूजुअल अपने मैक के स्पाइस एंड सोर
और के बाय कटरीना का लेके गई थी इन द शेड फेम। मेरे यही दोनों यूज़ हुए। मैं ब्राउन टोन लिप लाइनर्स इतना यूज़ नहीं करती हूँ। ये मैं एक्चुअली कॉन्टोरिंग के लिए लेके गई थी, बट स्टिल ये यूज़ नहीं हुआ। तो नाउ आई हैव रियलाइज कि मैं अपने बेसिक्स ही लेके जाऊँगी। जो मुझे एक्स्ट्रा कुछ मेकअप ट्राई करना होता है वो मैं यहीं करूँगी, और उसके लिए मैं ये नहीं लेके जाऊँगी। एक ही काजल लेके गई थी मैं, ये मेकअप बाय फॉरएवर का, और ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। सी, इतना पिगमेंटेड है, इतना क्रीमी है, और अब इसको थोड़ा सा स्टेइंग टाइम दोगे तो ये ट्रांसफ़र प्रूफ और वाटर प्रूफ और स्मज प्रूफ सब कुछ प्रूफ हो जाता है। ये हिलता ही नहीं है। अभी ये बिल्कुल वेट है तो मैं इसको कर रही हूँ, फिर भी देखो इसमें इतना ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। दिस इज़ वेरी गुड। अगर कोई काजल स्मज प्रूफ काजल लेके जाना है जो नीचे वाटर लाइन में ट्रांसफ़र ना हो, मेकअप फॉरएवर का यूज़ करना। इनकी ना स्टिकर्स मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो ये बहुत अच्छा काजल है, वन ऑफ द बेस्ट काजल इन्वेस्टमेंट्स आई हैव मेड। रेने का भी अच्छा है, रेने का मेरे पास है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद फेड आउट और स्मज होता है, ये वाला नहीं होता। सो आई प्रेफर दिस वन ओवर द रेने वन। लिए मैं 2 हाइलाइटर लेके गई थी। एक तो रे ब्यूटी का शेड है मेस्मराइज, वो आई थिंक मेरी मम्मा के पास ही रह गए, उन्होंने मुझसे लिया था यूज़ करने के लिए, उनके पास है। और एक है ये पिलो टॉक। पिलो टॉक ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये एक्चुअली मैं यूज़ करती हूँ एज एन आई शेडो ऑल्सो, और मैंने इसको एज एन आई शेडो भी यूज़ किया था इन द हल्दी फंक्शन। तो ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा है। 2 चीज़ें लेके जाओ, बेस्ट लेके जाओ, ज़िंदगी सॉर्टेड है। इस पैलेट की वजह से मैं अपना कोई भी आई शेडो पैलेट नहीं लेके गई थी, क्योंकि इसमें ग्लिटर भी है, इसमें आपका आई मेकअप भी हो जाएगा। इसमें आपको कलर देना है तो ये वाला यूज़ कर सकते हो, ब्राउन यूज़ करना है ये यूज़ कर सकते हो। जितने भी पाउडर ब्लशेज़ हैं वो भी एज एन आई शेडो यूज़ हो जाते हैं। अगर मुझे बहुत सटल लुक देना है तो मैं आवर ग्लास की पैलेट भी यूज़ कर सकती थी, तो मैं लेकर ही नहीं गई कोई आई शेडो पैलेट, क्योंकि इसी में मेरा सारा आई शेडो का काम हो जाता। सिर्फ एक चीज़ जो मैं एक्स्ट्रा लेके गई वो थी ये बॉबी ब्राउन ब्राउन्स कलर का ये स्टिक है, ये लेके गई थी। ये सारी लिपस्टिक के ऑप्शंस मैं फटाफट दिखा देती हूँ क्या यूज़ किया है मैंने। ये है रेशमा सिंपली नाम की, ये न्यूड शेड है, और ये बहुत अच्छा न्यूड शेड है। सी, बहुत ही अच्छा न्यूड शेड है, ना ये बहुत कूल है ना ही बहुत वार्म है, और ये बहुत सुंदर लगता है इंडियन स्किन टोन पे। ये वाला ज़रूर ट्राई करना। फिर मेरी पिलो टॉक, सबको पता है कि ये मेरी फेवरेट है, मैंने हल्दी पे भी यही यूज़ किया था। ये इसका शेड है। सी, ये थोड़ा डार्क है, ये थोड़ा और न्यूट्रल है। अगर रेड में लेनी है तो रेड में ये मेरा फेवरेट रेड शेड है। दिस इज़ रे अगेन फ्रॉम सिंपली नाम, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सिंपली नाम के प्रोडक्ट्स, और इसका शेड इतना सुंदर। देन ऑफ कोर्स माय स्टेपल मैकी मेहर और मैकी वेलवेट टेडी, ये मेरी हमेशा फंक्शंस में यूज़ होती हैं और ये मुझे कभी भी फेल नहीं करती हैं। दोनों मेरी ऑल टाइम विनर्स और ऑल टाइम फेवरेट्स हैं। इसके अलावा शी ग्लैम की जो लिप प्लम्पर है वो मैंने ये लेकर गई थी। इसका कलर बहुत अच्छा है, सटल है। एक्चुअली मेरी ट्रैवल में यूज़ होता है, क्योंकि ग्लॉसी ग्लॉसी है और पिंकी पिंकी है। ये मैं ट्रैवल में हमेशा यूज़ करती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को लिप बाम रखनी नहीं पड़ती, तो मैं सिर्फ ये यूज़ कर लेती हूँ, जो लिप बाम का भी काम कर देती है और मुझे कलर भी दे देती है। इससे अच्छा अफोर्डेबल ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा पीच टोन के लिए। ये है सोहो न्यूड फ्रॉम मेबेलिन, उसकी क्रीमी मैट्स हैं। इसका कलर देखो, इसको अगर मैं रोटेट भी करूँ, इसका कलर इतना सुंदर है। एंड दिस रिटेल्स अंडर 400 आई थिंक। सी, और जितना मर्जी मैं इसको स्वाइप कर लूँ, मेरे कुर्ता ही ना गंदा हो जाए, जितना मर्जी इसको स्वाइप कर लो ये स्वाइप होता जाएगा। इतना क्रीमी है, इतना सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा कलर है। ये सोहो न्यूड्स हैं। इसके लिए मेरे पास है एक ये जूसी लास्टिंग टिंट, इसका शेड कहाँ दिखाऊँ, रुको, ये देखो, इसका शेड है बेयर ग्रेप। ये वाला भी शेड बहुत अच्छा है, ये भी ट्राई कर सकते हो। और ये जो न्यू रोमांटिक करके है ग्लॉस बॉबी ब्राउन का, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी लेकर गई थी मैं। एक्चुअली मेरा सबसे ज़्यादा यूज़ यही हुआ है, ये और शार्लेट टिल्बरी का ग्लॉस यूज़ हुआ है, ये वाला इतना यूज़ नहीं हुआ। मेकअप ब्रशेस की बात करूँ तो मैं मेकअप ब्रश सेट लेके गई थी फ्रॉम पैक एक्स जोविटा, ऑल यू नीड ऑल द 8 ब्रशेस। उसके अलावा मैं लेके गई थी ये पफ फ्रॉम मार्स, ये वाला पाउडर सेटल डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये वाला ज़रूर लेके जाना। एक ही थोड़ा सा फ्लफी सा ब्रश है फॉर द पाउडर्स, दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी। अगर आपने बेकिंग करी है और पाउडर डस्ट ऑफ करना है तो भी काम आएगा, अगर आपको बहुत ही लाइट पाउडर पूरे फेस पे लगाना है तो भी काम आएगा। इसके अलावा अगर एक ब्रश जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं हमेशा कैरी करती हूँ अपने हर ट्रैवल में, वो ये है फ्रॉम द कफ्स एंड लैशेस। ये बहुत अच्छा ब्रश है, इसका एंगल देखो कितना अच्छा है, एंड बहुत अच्छे से ये फिट हो जाता है आपके इनर कॉर्नर्स में।
कंसीलर ब्लेंड करने के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रशेज आई हैव कम अक्रॉस। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये अफोर्डेबल भी है। मैं सिंपली नाम का ब्यूटी ब्लेंडर भी लेके गई थी, पर ये मेरा यूज़ नहीं हुआ क्योंकि मैं ब्रश से ही सारा मेकअप कर रही थी। परफ्यूम्स के लिए मैं सिर्फ एक ही लेके गई थी, वो है जो मलून का ये वेलवेट रोज़ एंड ऊद। मुझे फ्लोरल और स्वीट पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लोरल या बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं पसंद, तो ये कॉम्बिनेशन है विद ऊद। और इसकी फ्रेग्रेंस अमेजिंग है। मैं स्किन पे यूज़ नहीं करती, या तो मैं ब्रश पे करके अपने हेयर एंड्स पे यूज़ करती हूँ, या फिर मैं अपने कपड़ों पे यूज़ करती हूँ, वो भी अंदर की साइड से, ताकि ऊपर की एम्ब्रॉयडरी ख़राब ना हो। तो देर आर मैनी वेज दैट आई यूज़ माई परफ्यूम। अगर आपको वो जानना है तो बता देना। आई डोंट यूज़ देम डायरेक्टली ऑन माई स्किन। अगर स्किन पे यूज़ करना है तो नीचे वैसलीन ज़रूर लगा लेना, और वैसलीन के ऊपर इसका परफ्यूम का स्प्रे करना। वो एक चीज़ जो मुझे लेके जानी चाहिए थी, जो मैं नहीं लेके गई, और जो मैंने सबसे ज़्यादा मिस की, वो था ये लूज़ पाउडर। इस लूज़ पाउडर को मैंने इतना मिस किया क्योंकि ये आपके स्वेट को, आपके मेकअप को इतने अच्छे से लॉक कर देता है, और आपका फेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगता है, और बहुत ही फ्रेश और ब्राइट लगता है। बेसिकली जो मैंने नोटिस किया है मेकअप में ऑन स्क्रीन, थोड़ा सा मैटिफाइड मेकअप, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैटिफाइड मेकअप ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं सामने से देखूँ, रियल लाइफ में देखूँ, तो वो थोड़ा सा ड्राई और केकी लगता है। लेकिन जो ग्लोई और नेचुरल मेकअप है वो सामने से अच्छा लगता है, लेकिन स्क्रीन पे वो थोड़ा सा डल लगता है। तो लूज़ पाउडर कम्स टू द रेस्क्यू। अगर आप हल्का सा लूज़ पाउडर अपने फेस पे ब्रश कर लोगे, आपका मेकअप का गेम चेंज हो जाए। तो अपनी ट्रैवल किट में अपना लूज़ पाउडर कभी मत भूलना, इसको हमेशा लेकर जाना। दैट वॉज इट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको इसमें से कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि ऐसा क्या है कि आपको इस वीडियो में पसंद आया, और क्या है जो आप और देखना चाहते हो, या फिर आपको किसी चीज़ के बारे में, किसी मेकअप या स्किन केयर के बारे में अगर और जानना है तो प्लीज़ वो भी ज़रूर मेंशन करना। एंड आई विल ट्राई टू मेक मोर यूट्यूब वीडियोज़ इन अ मोर टाइमली मैनर। आई विल ट्राई। आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।